हेलो स्टूडेंट, हम लोग अब आगे टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले भी इसके पहले पढ़ लिए हुए। अब हम लोग एक नया फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक। अगर आप 12th पास हो तो आई होप आप इसको अच्छे से जानते भी होंगे, ठीक है। और अगर आप 12th में हो, आई मीन अपियरिंग में हो, तो इस फॉर्मूले को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं इस फॉर्मूले को क्या क्या डेवलपमेंट करते हैं और किस तरह क्वेश्चंस में अप्लाई किया जाता है, वो देखते हैं आगे। तो इसमें लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 एंड जस्ट सेम एज ओके sec इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, तो ये चीज़ आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग कि अगर ये दोनों रिजल्ट सेम होते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है कितना, π/2, ठीक है, ये होता है। अच्छा, अगर आप इसी सीक्वेंस में अगर आगे बात करें कि साइन इनवर्स 3 प्लस कॉस इनवर्स 3 इज इक्वल टू, तो आप फिर भी बोलोगे कि यार ये दोनों x सेम है, तो यहाँ पे 3 सेम लिख रहा है और साइन इनवर्स है कॉस इनवर्स, तो इसका आउटपुट क्या होगा, π/2। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सिर्फ ये रिजल्ट याद रखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, ठीक है। लेकिन ये जो दोनों रिजल्ट्स हैं, देखा जाए तो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टाइप का पहला एग्जांपल्स भी है एंड जस्ट सेम इज सेकंड एग्जांपल्स भी है। लेकिन मैं इन दोनों एग्जांपल्स में पहले को सही कह रहा हूँ और सेकेंड वाले को गलत कह रहा हूँ, ऐसा क्यों है, ठीक है। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसके बिहाइंड कोई ना कोई रीजन्स होगा, तो देखते हैं क्या रीजन्स है। ये गलत क्या हुआ भाई, दोनों सेम है, सेम होना चाहिए तो π/2 होता है, सेम ये था तो π/2 है, यहाँ सेम है तो π/2 नहीं कह रहा हूँ, तो ऐसा क्या रीज़न है। तो वो इसलिए गलती कर देते हैं क्योंकि उनके सामने कुछ कंडीशन लिखा जाता है, वो उन लोग को नहीं याद होता है। गलती होने का सिर्फ एक रीज़न होता है जो इसके बाद लिखा जाता है, ठीक है। अब वो क्या है देखते हैं। अब बताओ साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, ये हमने पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, -1 से 1। कॉस इनवर्स एक्स का भी होता है -1 से 1। तो दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे तो भाई दोनों -1 से 1 है, पहला भी और दूसरा भी, तो इनके इंटरसेक्शन क्या आएगा, -1 से 1। तो इसलिए ये रिजल्ट π/2 तब होगा जब x लाई करेगा -1 से लेकर 1 तक। तो जब तक आपको इस बीच के x नहीं रहेंगे तब आप इसका रिजल्ट कभी भी π/2 के इक्वल नहीं रखना है। तो आइए देखते हैं क्या यहाँ पे ये बात हो रहा था क्या। अब बताओ 1/2 जो है वो इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। इसलिए ये π/2 सही है। लेकिन मैंने यहाँ पे जब 3 पे एग्जांपल्स दिया तो ये जो 3 लिखा है ये इसके बीच में नहीं लाई करता है, तो इसलिए ये π/2 के इक्वल गलत होगा, ठीक है। यानी कि ये जो लिखा हुआ क्वान्टिटी ये कैसा है, बेसिकली ये अनडिफाइंड है। और जब चीज़ यार है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो काहेगा फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो अनडिफाइंड क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स के अकॉर्डिंग। ये चीज़ π/2 केवल सिर्फ तब होगा जब ये वाला जो प्लेस है वो सिर्फ और सिर्फ -1 से 1 के बीच में ही श्योर होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ में आया होगा कि मैं आगे जो भी 2 स्टेप्स और बताने वाला हूँ करस्पॉन्डिंग फॉर्मूले के, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ फॉर्मूले को याद करने के साथ साथ, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या क्या होगा। देखो मैं इसको रटा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट लेक्चर अगर आप डोमेन सीखे हो तो इसको रटने की भी जरूरत नहीं है, आप इसी के वे में समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या आएगा। तो जैसे मैं सेकंड बता रहा हूँ, आप जाकर देखो लेक्चर नंबर 1 में डोमेन tan इनवर्स एक्स का पढ़ाया था -∞ से ∞ यानी रियल नंबर। कॉट इनवर्स एक्स भी पढ़ाया था -∞ से ∞ यानी वो भी रियल नंबर था, ठीक है। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब दोनों को डिफाइन होना है तो इंटरसेक्शन लेना होगा। तो दोनों रियल का इंटरसेक्शन क्या होगा, रियल आएगा, ठीक है। -∞ से ∞ लिख सकते हो या फिर रियल नंबर कैपिटल R, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स π/2। याद करो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है और कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है। अब जाकर पहले डोमेन लेक्चर नंबर 1 में जाकर देखो, वहाँ लिखवाया गया था -∞ से -1 पे क्लोज, यूनियन 1 से ∞ 1 पे क्लोज, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन भी वही होगा,
तो बेसिकली यार ये चीज़ मैं चाहता तो डायरेक्ट लिखवा सकता था, लेकिन फर्स्ट टाइम जो लोग पढ़ते हैं उनको लगता है कहाँ कहाँ कितना फॉर्मूला कितने कितने याद किए, तो ज़्यादा नहीं याद करना है, बस वो डोमेन याद करो करस्पॉन्डिंग और रेंज याद करो, ये दो चीज़ याद होगा तो आगे मैं जितना भी फॉर्मूला पढ़ाऊँगा या बनाऊँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको याद करने में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया है, और ये गलत क्यों था मैंने यहाँ पे एग्जांपल देके बता दिया। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। तो जैसे लिखा है सेक इनवर्स 3/2 प्लस कोसेक इनवर्स 3/2, तो क्या ये π/2 हो सकता है कि नहीं? क्या ये π/2 होगा? तो आइए देखते हैं क्या π/2 हो सकता है। देखो 3/2 क्या दोनों सेम सेम है? सेम सेम भी तो होना चाहिए, सेम सेम, देखो सब में सेम सेम है। ओके, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स, चलो भाई फॉर्मूला से तो मैच कर रहा है। अब देखते हैं कि क्या जो x वाला प्लेस है वो इसके बीच में आता है कि नहीं आता है, तो चेक करते हैं। 3/2 1.5 आने की 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा इसका मतलब इस वाले इंटरवल में 3/2 कहीं ना कहीं आता है। तो अगर ये इसमें आता है तभी आप ये π/2 लिख सकते हो, जो कि इस केस में आ रहा है इसलिए सही भी है, ठीक है। ऐसे मैं लिखूँ सेक इनवर्स समथिंग 1/5 प्लस कोसेक इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2। क्या ये लिखना सही होगा या गलत होगा? तो आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद करने से नहीं होगा यार, उसके करस्पॉन्डिंग ये डोमेन याद करने से होगा, तभी आप इस फॉर्मूले को π/2 के इक्वल लिख सकते हो। तो आई कैन चेक इट, 1/5 इज व्हाट, दिस इज 0.2, 0.2 क्या इसके बीच में आएगा कहीं? भाई ये तो 1 से ज़्यादा है ना, तो 0.2 तो कभी नहीं आएगा। -1 से पहले सारे नेगेटिव नंबर आते हैं, तो इसमें भी कहीं 0.2 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इस रिजल्ट को π/2 आप कभी भी नहीं लिख सकते। अब क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये अलग अलग अपनी जगहों पे कैसा है, ये अनडिफाइंड है। कैसा है? अनडिफाइंड, ठीक है। तो आई होप आपको ये पता चला होगा कि इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करते हैं और क्या क्या इसमें प्लान होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। ओके, अब हम लोगों ने जो अभी 3 फॉर्मूलेस पढ़े हैं वो कब कब क्या क्या यूज़ होता है वो सब हम लोग डिस्कशन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको सामने दे रहा हूँ, ठीक है। ये है, तो ये डाटा आपका गिवन है 5/6 के इक्वल, और ये है फाइंड वाला, ठीक है। आप बताओ आपको जो फाइंड करना है वो है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू व्हाट? बोलो बोलो बोलो। आप बताओ साइन इनवर्स x क्या होता है? मैं एक बार अच्छे से लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। आप बताओ, जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला भी स्टडी किया था π/2, ये तो था फर्स्ट फॉर्मूला। और मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि साइन इनवर्स x बताओ, तो आपके दिमाग में अगला स्टेप होना चाहिए कि प्लस का कॉस इनवर्स x राइट साइड शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। आई होप समझ में आया होगा। तो मैं इस साइन इनवर्स x की जगह पे ये पूरा डाटा रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, इस जगह से। ओके, और आप देख सकते हो यार ये सिर्फ वेरिएबल ही तो चेंज है कि जहाँ पे x था वहाँ पे y है, तो इसी हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स y, π/2 माइनस कॉस इनवर्स y। क्या मतलब है समझते हैं। जैसे x पे पढ़ा है, हो सकता है एग्जाम में आपके y पे हो सकता है एग्जाम में यहाँ पे थीटा पे हो सकता है लैम्डा पे हो। तो ये जो वेरिएबल्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि x पे पढ़ा है तो x पे ही लगेगा, ठीक। तो इसी हिसाब से हमने साइन इनवर्स y को क्या निकाला यहाँ से, π/2 कॉस इनवर्स y को राइट साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया, ठीक है। ओके, अब इसमें देखा जाए तो π/2 प्लस π/2 दिस इज पाई। ओके, ब्रैकेट का जो सेकंड टर्म से माइनस माइनस कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो ये हो जाएगा आपका, ये डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, दिस डाटा गिवन कितना है देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/6। तो यहाँ पे आप π/6 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो इस तरह से आपका 5/6 फाइनल आंसर आता है, ठीक है, इस नोट कर लो। ओके, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो देखते हैं इसमें क्या स्टार्टअप करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 वर्ड बोलूँगा, इस दोनों वर्ड को थोड़ा ध्यान सुनना क्या क्या है। जैसे देखा जाए तो ये जो गिवन आपका इंफॉर्मेशन है 4 टाइम्स साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, ठीक है। 4 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई, ये लिखा है, ठीक है।
अब देखा जाए तो अपने पास इक्वेशन सिर्फ एक है, अच्छी बात है। वेरिएबल है x, ये भी एक ही है, ये तो और अच्छी बात हुई। यानी कि एक इक्वेशन और एक वेरिएबल, तो इनको सॉल्व करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसको स्टार्ट कैसे करें। तो मेरे पास यहाँ पे दो मेथड है, प्लीज़ दो मेथड में से एक मेथड में बताऊँगा, बाकी एक मेथड स्वयं सॉल्व करना, ठीक। देखो क्या है, या तो आप साइन और सेक्स को ब्रेक कर दो कॉस इनवर्स फॉर्म में, या फिर कॉस इनवर्स को ब्रेक कर दो साइन इनवर्स के फॉर्म में। ये पूरा डिसीजन आपका होगा कि आप साइन इनवर्स को ब्रेक करना चाहते हो या फिर कॉस इनवर्स को, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो। तो मैं यार यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार कॉस इनवर्स को ही ब्रेक कर देता हूँ साइन इनवर्स के फॉर्म में। सो एक ही बात है यार, इसमें ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ फर्स्ट को या सेकेंड को ही ब्रेक करो, इसमें कोई पक्षपात नहीं है, आप इसमें से किसी को भी ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, आप चाहो तो आप इसको भी लिख सकते हैं इसके जगह पे π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसको एज इट इज, ठीक। फिलहाल मेरा डिसीजन था कॉस इनवर्स एक्स को ब्रेक करना, इसलिए मैंने पूरा फोकस इस पे लगाया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जाएगा 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई। सेम चीज लिखा है थोड़ा सा अच्छे से, 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। π/2 राइट साइड शिफ्ट कर लो, तो ये पाई है, ये उधर जाएगा तो माइनस π/2 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा π/2। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/6, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/6। तो अब बताओ x इक्वल टू क्या होगा, साइन π/6, मतलब इधर के इनवर्स अगर इधर जाता है तो टेग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाता है, इतना आपको पता है, ठीक है। और ये साइन π/6 मतलब π/6 होता है 30 अंश एंड 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2। तो आपको इस इंफॉर्मेशन में से सिर्फ और सिर्फ x फाइंड करना था, और ये आपके पास 4 ऑप्शंस थे, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका अभी तक सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ठीक ठाक लेंदी भी है, ओके, कैलकुलेशन के मामले में, बट कैलकुलेशन इज़ वेरी स्मूथ, ओके गाइस, ठीक है। और ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। और ये क्योंकि जेई में बहुत समय पुराना आया भी हुआ है, लेकिन जब से एनटीए पेपर हो रहा है यानी एनटीए एग्जाम लिया सीबीएसई का, तब से इसमें कुछ पैटर्न्स चेंज हुए हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं किसी भी किसी सेट में ज़रूर आ ही जाता है, ठीक है, इस तरह के फॉर्मेट। तो इसमें किस तरह से प्लान करना है, क्या क्या पूरा स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, तो आपको इस क्वेश्चंस का क्या पूछा गया है, ये जो क्वेश्चंस है इसका आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, एंड इस एक्सप्रेशन का आपको ग्रेटेस्ट और साथ ही साथ लीस्ट वैल्यू भी फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, ओके गाइस। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का ग्रेटेस्ट और इस एक्सप्रेशन का लिस्ट आपको बताना है, और मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को अपनी तरफ से वायलेट किया है। इसका मतलब है कि y की लिस्ट वैल्यू बताना है और y की ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है, एक ही बात है। अब भाई इसको हम इसका बताने का मतलब क्या है, ये इसके बराबर है तो इसके बारे में बताना, बात तो सेम ही हुआ ना। हमें इसके बारे में फाइंड करना है ग्रेटेस्ट लिस्ट, और इस क्वांटिटी को हमने y माना है, यानी कि y के बारे में बताना है। दैट्स इट, फिनिश नाउ, ओके। तो अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का स्टार्टअप क्या होना चाहिए। अगर इस सारे क्वेश्चंस के मीनिंग को समझो एक साथ, तो यहाँ पे आपको एक नज़र आएगा कि जब भी हम लोग ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट की बात करते हैं, सबसे पहला काम आपके दिमाग में होना चाहिए कि उस क्वेश्चंस का डोमेन क्या है। क्या बोला, उस क्वेश्चंस का डोमेन क्या है। वी फर्स्ट फाइंड डोमेन ऑफ दैट फंक्शंस, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप बताओ साइन और सेक्स का डोमेन क्या होता है, साइन और सेक्स का, मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, लेक्चर फर्स्ट का डोमेन आपको याद करना ही पड़ेगा, वरना बहुत पछताओगे आगे चल के, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स है, ओके। तो ये जो एक्स होता है वो कहाँ से लाई करता है, -1 से 1। कॉस इनवर्स एक्स है तो ये भी लाई करता है -1 से 1। डाके देखो डोमेन, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन सेम था, मैं डोमेन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो
इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे डोमेन का तो अंडरस्टूड है, ये भी कह रहा है -1 ये भी कह रहा है -1, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? -1। इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन का जो डोमेन होगा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ होगा? -1 और डोमेन का वैल्यू का मतलब होता है x का सेट बताना। डोमेन मतलब x का सेट बताना, ठीक है। तो इतना हमने लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ यहाँ पे हो रहा है, आई होप आपको शायद याद हो। ये छोटे बच्चों को तो याद होता है, बड़े लोग को पता ना क्यों नहीं याद होता सही से। ओके, कोई बच्चा घर में अगर पढ़ रहा होगा क्लास 8 में तो उससे पूछना, अगर पढ़ने में अच्छा होगा तो बता देगा, ठीक है। दिस इज AQ प्लस BQ। तो ये फॉर्मूला होता है A प्लस B, A² प्लस B² माइनस AB, ठीक है। अच्छा, स्कूलों में खास तौर पे इस तरह बताया जाता है A² माइनस AB प्लस B², जस्ट लाइक आगे पीछे बोल जाता है, बट हम लोग खास तौर पे कॉम्बिनेशन लाइन पे इसी तरह से रखते हैं, ठीक है। A² प्लस B² माइनस AB टाइप, ठीक है। दोनों मतलब सेम ही है फिलहाल, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए साइन और सेक्स को अगर हम A बोले, दिस इज A, और कॉस इनवर्स एक्स को अगर हम लोग B बोले, ठीक है। साइन और सेक्स को अगर A बोले, कॉस इनवर्स एक्स को अगर B बोले, तो आप बताओ ये एक्सप्रेशन क्या लिखा है आपका? AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ। सो दिस इज फॉर्मूला राइट नाउ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं यार। y इक्वल टू फॉर्मूला है A प्लस B, तो आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। और मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ का, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये A प्लस B हो गया। अब लिखा A² प्लस B², क्या लिखे हैं भाई? साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस, फिर क्या होता है? A इंटू B, यानी कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, बेस का। बेस में क्या क्या है? साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x एंड देन होल ब्रैकेट्स, ठीक है। ओके, सो नाउ स्टार्ट। अब बताओ ये क्या फॉर्मूला है भाई? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अभी हम लोग इसी लेक्चर में पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला होता है π/2, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सेम होना। ये π/2 क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि जो डोमेन है x वो किसके बीच में है? -1 से 1। अब समझ में आ रहा है कि मैं इसको पहले क्यों लिख रहा था? क्योंकि अगर मुझे कंफर्म ही नहीं होगा कि x का वैल्यू कैसा है, तब तो हम गलत हो सकता है हमसे, ठीक है। तो ये जब सब तभी सही होगा π/2 जब वो डोमेन में आना चाहिए इसके बीच में, ठीक है। ओके, तो ये आ रहा है x इसके बीच में, इसलिए मैं इसको π/2 लिख पा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A² प्लस B², आई रिपीट A² प्लस B²। अब आप सोच रहे होगे यार ये तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, फॉर्मूला तो A² माइनस B² होता है। तो ठीक है, आपको फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है A² प्लस B² का, बट इसको बनाया जा सकता है। कैसे? देखो, अब बताओ A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² प्लस B² माइनस 2AB, ये तो होता है A² प्लस B² प्लस 2AB होता है, ठीक है। A² प्लस B² प्लस 2AB। अब मैं आपसे पूछूं कि A² प्लस B² की वैल्यू क्या आएगा, तो आपका कहना होगा क्या ज़्यादा कुछ नहीं, बस राइट वाला जो प्लस 2AB ना उसको लेफ्ट शिफ्ट कर लो आप, मेरा काम बन गया, ठीक। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, आगे पीछे सोच सकते हो। यानी कि A² प्लस B² फॉर्मूला होता है A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2A इंटू B, ठीक है। तो मैं इसी बात को यहाँ लिखने जा रहा हूँ यार। तो देखो, आप बताओ, दिस इज A वंस अगेन एंड दिस इज B। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ यार, क्योंकि वो तो बस फॉर्मूला आपको सेट करने के लिए बता रहा था, तो मैं इसको अब इरेज कर सकता हूँ, ठीक है। वो फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है बस इस बेसिस के लिए आपको बता रहा था। अब यहाँ आते हैं, बेस A, दिस इज B, सो फॉर्मूला इज व्हाट? A² प्लस B²। तो इसका यूज़ करो, A² प्लस B², क्या लिखा है? A प्लस B का होल स्क्वायर, ठीक, ओके, माइनस आगे क्या हो जाएगा? 2AB। सो दिस इज 2A है साइन इनवर्स x और B है आपका कॉस इनवर्स x, खत्म, ठीक, ओके। और हमारे पास खुद का वैल्यू अवेलेबल है माइनस का साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x,
ओके गाइस, सो दिस इज फिनिश नाउ। ये हो जाएगा पाई बाई 2, दिस इज ऑल्सो पाई बाई 2 माइनस 2 टाइम्स 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है गाइस, ओके। अब थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, तब तक आप इसको नोट कर लो, मैं इसके बाद आगे बताता हूँ। साइन और सेक्स, कॉस और सेक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 डिफरेंट टेग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनवर्स के, ठीक है, यानी कि इनवर्स टेग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग है। इस 2 इनवर्स टेग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप किसी भी एक इनवर्स टेग्नोमेट्रिक फंक्शंस को चेंज कर सकते हो इन अदर टर्म्स, ओके। तो ये आपका खुद का डिसीजन हो गया कि आप किसको किस में चेंज करना चाहते हो। क्या आप साइन और सेक्स को चेंज करना चाहते हो कॉस के फॉर्म में, या कॉस इनवर्स एक्स को चेंज करना चाहते हो साइन इनवर्स के फॉर्म में, इट्स योर डिसीजन, ओके। तो जैसे मैं यहाँ पे मेरे कंफर्टेबल में आई थिंक साइन और सेक्स या कॉस इनवर्स ले लेते हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है साइन और सेक्स को ब्रेक कर लेना। वो आपका डिसीजन है यार, इसमें ये चिंता नहीं करना क्या कैसे पता चल रहा है, ये आपका खुद का सोर्स होगा कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, बट किसी एक पर्टिकुलर में ब्रेक करना है। तो आप देख सकते हो हमारा सारा वेरिएबल सिर्फ एक सिंगल इनवर्स टेग्नोमेट्रिक हो चुका है जिसका नाम है कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। आप बताओ इसके आगे, पाई बाई 2 पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 2, ओके सही है, माइनस माइनस प्लस, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स। यह काम कर लेते हैं, सबसे छोटा करने का मेथड ये है मेरे हिसाब से। देखो सबसे छोटा बता रहा हूँ, कॉस इनवर्स एक्स का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, आई होप मैं सही बोल रहा हूँ, माइनस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके, कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, सही है, बिल्कुल सही है। और लास्ट थिंग्स इज व्हाट, माइनस का सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करो, लुक वाइज अच्छा आएगा, सिर्फ और सिर्फ मैं बोल रहा हूँ माइनस से करना है। तो ये हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा अगर अपने कंफर्टेबल की बात करें तो कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये कॉस इनवर्स एक्स में एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है, किसमें, कॉस इनवर्स एक्स में यार एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है, और क्वाड्रेटिक का परफेक्ट होल स्क्वायर बनाना आप क्लास 8 से जानते होगे, परफेक्ट होल स्क्वायर बनाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे परफेक्ट होल स्क्वायर ही बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि परफेक्ट होल स्क्वायर कैसे बनता है। सो आई यूज परफेक्ट होल स्क्वायर 3 टाइम्स, देखो लिखने के बाद देखना है, अभी नहीं, ठीक, देखो लिखने के बाद देखना गाइस, अभी देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आई राइट हियर समथिंग, प्लीज देखने के बाद बोलना है, ठीक है, मैंने लिख लिया। अब आप देखो कि क्या जो ये ब्रैकेट्स लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या ये ब्रैकेट्स को ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है, चेक करना आपका काम है, मैं भी चेक कर लेता हूँ। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, चलो आ गया, माइनस 2ab, तो माइनस 2 टाइम्स पाई बाई 4 इंटू दिस, तो 2 टाइम्स जब पाई बाई 4 करेंगे तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, तो देखो ये आ रहा है, और अगला क्या आता है प्लस का बी स्क्वायर, तो जब बी स्क्वायर करेंगे तो आएगा प्लस का पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, लेकिन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर कहीं है ही नहीं, तो इसलिए मुझे पाई बाई 4 का होल स्क्वायर सबट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये आपको समझ नहीं आया है तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप इस पार्ट को ओपन करो, ओपन करने के बाद इसको जब कम्प्लीटली सॉल्व करोगे तो ये पूरा फैक्टर्स अवेलेबल हो जाएगा, मतलब ये वाला चीज़ बचेगा आपको, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज आगे तभी देखना जब आप इसको श्योर हो जाओ कि ये चीज़ इससे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, वरना आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा
मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पहले आप इसको आप सर्च कर लो अच्छे से, फिर हम बात करते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद ही आप देखना, वरना यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू π/2 π² 4 + 3 टाइम्स cos इनवर्स x माइनस π/4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 टाइम्स π² 4 के स्क्वायर 16, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। π/2 इसको अगर सॉल्व करें, फर्स्ट टर्म्स एंड थर्ड टर्म्स, इसको सॉल्व कर देखते हैं क्या आता है। तो ये इस दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो एलसीएम 16 आएगा, 4 16 का एलसीएम 16 आएगा। तो 4 4 16, तो यहाँ 4π², यहाँ पे -3π², कितना आ जाएगा π²/16, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर भी था, कॉपी में देख लो, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक मेथड यूज होता है। ये बात, इस तरह के रेंज टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी रेशियो में पढ़ाया हुआ है। वहाँ पे सारे डायलॉग हमने बोला था दैट प्लेस। ओके, मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी रेशियो की बात कर रहा हूँ कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालना होता है, यानी ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो क्वेश्चंस बनते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ 100% क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं कुछ। ओके, तो उसमें मैं एक टाइप और भी पढ़ाया था कि जब एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्री में आपका एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाए, सिंगल ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा हूँ, सिंगल। ओके, जैसे साइन हो तो सिर्फ साइन हो, कॉट हो तो सिर्फ कॉट हो, टैन हो तो टैन हो, सेक हो तो सेक हो, कॉस हो तो कॉस हो, ठीक है। इसी वे में हम लोग इनवर्स में भी बात बोलने वाले हैं कि जब किसी एक सिंगल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको रेंज निकालने के लिए, यानी कि मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए आपको उसका रेंज यूज करना होता है, ठीक है। तो आप बताओ, इसमें से क्या एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्री ब्रेक हो गया cos इनवर्स x, तो क्या आपको cos इनवर्स x का रेंज याद है क्या होता है? यार सबको पता होगा रेंज क्या होता है, कितना होता है बताओ? 0 से पाई होता था। ध्यान रहे बेटा, मैं यहाँ पे cos इनवर्स x बोल रहा हूँ, cos x नहीं, cos इनवर्स x का रेंज होता है 0 से पाई, ठीक है। और ये किस x के लिए होता है भाई? पहले रेंज बाद में आता है ना, पहले क्या आता है? डोमेन आता है। तो आप बताओ, 0 से पाई कब होगा? जब cos इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा। तो क्या ये -1 से 1 है? अब चेक करो, क्या डोमेन में -1 से 1 था कि नहीं था? इस क्वेश्चन का जब हम डोमेन निकाले थे आपके सामने, तो वो कितना था? -1 से लेकर 1 ही तो था। तो उसी चीज़ लिए हमने 0 से पाई यहाँ पे लिख पाया हूँ, वरना नहीं लिख पाता। अगर मान लो लिखा होता 0 से 1 डोमेन में, हाफ से 1, -1 से 1/2, तब हम ये 0 से पाई नहीं लिख पाते, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तब क्या करते हैं। तो वो एक ग्राफ मेथड से, जो हम लोग जब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो जाएगा, तो कुछ क्वेश्चंस हम ग्राफ के थ्रू आपको बताने वाले हैं। वहाँ पे हम लास्ट में ग्राफ आपको बताएंगे। स्टार्टिंग से हमने कोई ग्राफ नहीं पढ़ाया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। जब ये चैप्टर फिनिश होगा तब हम आपके सामने ग्राफ प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई कमिंग सून। ओके, तो अब बताओ cos इनवर्स आ गया। चलो अब बताओ -π/4 है, तो -π/4 सब्ट्रैक्ट कर दो। ये यूज करने के बाद इस क्वेश्चंस में पूरा देखते हैं, फोटो कॉपी करते हैं कि पूरा अपीयर कर सके, कंप्लीटली पूरा बना सके सेम टू सेम क्वेश्चंस को ही। तो अब बताओ π/4 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? तो ये आ जाएगा आपका 3π/4। गुड, सही है, नो प्रॉब्लम, 3π/4, ठीक है। ओके साहब, अब यहाँ पे लगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या लगा है? स्क्वायर। तो एक रूल होता है कि निगेटिव से अगर पॉजिटिव चेंजेस हो, सिर्फ और सिर्फ इसी केस में रूल है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो, सिर्फ नेगेटिव से ही पॉजिटिव हो, तो जो नेगेटिव नंबर होता है आफ्टर होल स्क्वायर वो 0 से स्टार्ट होता है। क्या बोला? नेगेटिव से पॉजिटिव चेंजेस होता है तो होल स्क्वायर करने से नेगेटिव वाला पोर्शन 0 हो जाता है, और राइट वाला यानी जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है उसका होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यानी क्या चेंज होगा? 3π/4 का होल स्क्वायर यानी कि 9π² / 60, ठीक है। और ये क्या करने से हुआ?
इनका बोथ साइड क्या करने से, होल स्क्वायर करने से। होल स्क्वायर कैसे बात करना है, क्या होल स्क्वायर करना चाहिए, क्या इस बेस का होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर किया है। ठीक है, ओके। चलो भाई, होल स्क्वायर तो बन गया। अब बात करते हैं इस होल स्क्वायर में 3 का मल्टीप्लाई किया गया है, किसका, 3 का। तो अब इस इनक्वालिटी में हम 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, आप इतना अच्छे से नोट कर लो, मैंने शुरू में कहा था काफ़ी लेंदी क्वेश्चन से। ठीक है, 3 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 कितना हो जाएगा, 0। मल्टीप्लाई करने से थोड़ी फर्क पड़ता है 0 में। तो ये हो जाएगा आपका ये, और 3 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27। ठीक है, ओके। तो ये देखा जाए तो क्वेश्चंस में हम लोगों ने तक बना लिया, यहाँ तक बना लिया। ठीक, अब इसमें क्या करना है, पाई स्क्वायर बटे 16 करना है। क्या करना है, पाई स्क्वायर 16 प्लस का करना है। ठीक, तो इसमें पाई स्क्वायर बाई 16 ऐड कर दो, तो यह आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस 3 टाइम्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। और जब पाई स्क्वायर बाई 16 ऐड करेंगे तो इस साइड आएगा 28 पाई स्क्वायर बाई 16। ठीक है, इसमें। और अब इतना भी बन गया। अब इसमें हमें पाई बाई 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो लास्ट थिंग्स क्या है, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2। तो पाई स्क्वायर बाई 16 और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग पाई बाई 2 से। ठीक, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस 3 टाइम्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर एंड ओवरऑल ब्रैकेट्स क्लोज, एंड दिस इज आल्सो पाई बाई 2 इंटू 28 पाई स्क्वायर बाई 16। ठीक है, ओके। तो ये आपका कैंसिल तो नहीं हो रहा है इधर फिलहाल, तो पाई स्क्वायर बाई 32 तो लिख ही सकते हैं। ठीक, और अपने कॉपी में देखो, क्योंकि मैंने मिटा दिया है ये एक्सप्रेशन, कोई हमने y बोला था, प्लीज़ जाके आप देखो, ये जो एक्सप्रेशन आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा इसी को हमने y बोला था। ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 14 पाई स्क्वायर बाई 16। अब ये 2 से भी कैंसिल हो रहा है तो काट सकते हैं यार। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 7/8। तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, पाई स्क्वायर बाई 32 7 पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक, हो गया, ख़त्म क्वेश्चंस। और इस एक्सप्रेशन को ही तो हमने y बोला था, जहाँ पे हमने लेट किया था फर्स्ट टाइम, उसी एक्सप्रेशन को तो y बोला था कि y इज इक्वल टू दिस। ओके, तो मैंने कहा था इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने मतलब है कि y का निकालना। तो यहाँ से आप देख सकते हो यार कि y की वैल्यू क्या आ रहा है मैक्सिमम में। सो y मैक्स क्या है और y मीन क्या है, बताओ यहाँ पे। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, y की मिनिमम वैल्यू क्या है, ये सब लिखने का तरीका होता है अलग अलग बुकों में। ठीक है, इसलिए मैं सारे फॉर्मेट दिखाता रहता हूँ बीच बीच में। सो मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 7 पाई स्क्वायर बाई 8। मिनिमम क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 32। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस के फाइनल आंसर पहुँच गए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मिनिमम हमने लिखा है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया, ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम और लिस्ट का मतलब होता है मिनिमम। तो जहाँ मिनिमम है मतलब लिस्ट वैल्यू, और जहाँ पे मैक्सिमम लिखा है वहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू है 7 पाई स्क्वायर बाई 8 और लिस्ट वैल्यू है पाई स्क्वायर बाई 32। अब इसको नोट कर लो अच्छे से। तो अब स्टार्ट करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। ठीक, देखो क्या है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, अब देखा जाए तो यार ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं कि पाई बाई 2 होता है, ऐसा समथिंग, ऐसा कोई रूल नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो आप चाहो तो कॉस इनवर्स को राइट भेज दो, आपकी इच्छा है। आप चाहो तो साइन इनवर्स को राइट भेज दो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, तो आप डिसीजन ले लो आज। सो आई होप सभी लोग इसी को ज़्यादा प्रीफर कर रहे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। बट ऐसा कोई जो नहीं है कि आपने इसको शिफ्ट किया तो ही आंसर आएगा। आप चाहो तो साइन और सेक्स को भी शिफ्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बताओ, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स,
पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्या साइन इनवर्स एक्स होता है? एक्स की जगह क्या लिखा है? बस 1 माइनस एक्स। ठीक है, लोगों को थोड़ा यहाँ डाउट हो रहा होगा, थोड़ा मैं उनको क्लियर कर दूँ। इस जगह पे डाउट हो रहा होगा शायद, अगर हो रहा है तो ये देखो, वरना वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा लो आगे। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या पढ़ा जाता है? पाई बाई 2। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट थोड़ी होता है कि एक्स होता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। इस जगह पे कुछ भी लिख सकता है दुनिया, कोई भी नंबर, 3x 3x 5x 5x 2x 2x 1/x 1/x x पावर 7 x पावर 7 कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, e पावर x कुछ भी हो सकता है। तो x। तो अब बताओ, मैं पूछूं कि 1 माइनस एक्स है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स है, तो भी तो सेम फॉर्मूला लगेगा ना। मैंने क्या बताया यहाँ पे, फॉर्मूला भले एक्स पे पढ़ा गया है, लेकिन एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है। जो भी कुछ होगा वो सब सेम होना चाहिए, तभी पाई बाई 2 आएगा। सेम है ना x। तो क्या 1 माइनस एक्स भी पाई बाई 2 होगा? बिल्कुल। तो आप बताओ, अगर इसको हम उस साइड ट्रांसफ़र कर दें, इसको उस साइड, तो क्या आएगा? पाई बाई 2, और ये उधर जाएगा तो आएगा माइनस टाइम्स। तो क्या साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स ही तो बचेगा। तो ये बहुत छोटा फॉर्मूला है, ज़्यादा अगर लेंदी आप खुद से खींच रहे हो तो थोड़ा अजीब लग जाएगा। थोड़ा आप यहाँ कंफर्म कर लो अच्छे से, फिलहाल मैंने वहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, तो मैं उसको अब बिठा देता हूँ। अब बताओ, साइन इनवर्स ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स बी, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। साइन इनवर्स ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स बी क्या होता है भाई फॉर्मूला? बताओ। ए इक्वल टू बी पढ़ाया गया था, याद है? ए इक्वल टू बी। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2। अब 1/2 आया है, तो ये आंसर सही है या गलत है? हमने क्या बताया था, इसके बाद का जो स्टेप होता है चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1/2 पर। तो 1/2 पे आपको चेक करना होगा, ठीक है, कि ये जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट सही है गलत है। ये हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी सारे वेरिएशन आपको बताए थे। ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं क्या क्या। सो चेक एट x इक्वल टू हाफ हो जाएगा। तो ओरिजिनल क्वेश्चन रखते हैं, ध्यान दें। तो ओरिजिनल क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, सो दिस इज अ साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस हाफ। ठीक, तो साइन इनवर्स हाफ प्लस 1 माइनस हाफ कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, तो आप देख सकते हो हाफ क्या -1 से 1 के बीच में होता है? बिल्कुल, -1 से 1 के बीच में है। और क्या साइन इनवर्स कॉस इनवर्स लिया है? बिल्कुल। तो क्या इतना रिजल्ट पाई बाई 2 के इक्वल होता है मैथमेटिकली? अभी पढ़ाया गया आपको, ये x के प्लेस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में अगर होता है तो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स ही पाई बाई 2 होता है। तो आप देख सकते हो कि हाफ लाई कर रहा है। तो यहाँ से हमने कंफर्म कर लिया कि पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि दोनों वैल्यू हमेशा इक्वल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि x इक्वल टू हाफ इज ए सोल्यूशन, यानी कि x इक्वल टू हाफ की जो वैल्यू है वही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक, अब इसको अच्छे से नोट कर लो।